चलो एक रियल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि कभी ना कभी आप या मैं एक कार शोरूम में जाते हैं और वहां पे जाके ईवी गाड़ी के लिए डिमांड करते हैं। अब वहां का सेल्समैन आएगा। सेल्समैन ये बोलेगा कि सर ये गाड़ी के ये बेनिफिट्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये गाड़ी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, एक्स वाई जेड ये सब बातें करेगा, प्राइस बताएगा, मैनेजर से बात करवाएगा, ये सब ब्ला ब्ला बातें आप वहां पे कार शोरूम में ऑब्जर्व करते ही होगे और जब जाओगे तब भी यही ऑब्जर्व करोगे। बट क्या आपको वो ये बताएगा कि ईवी गाड़ी आज के टाइम पे आपको लेनी चाहिए या नहीं? या आप ईवी गाड़ी छोड़ दो, आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, सीएनजी गाड़ी ले लो, पुरानी ले लो, कोई नहीं बताएगा। सी, ना आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ना मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ना इंजन के सिलेंडर्स की नॉलेज आपको है ना मुझे है, ना बैटरी की केमिस्ट्री आपको पता है ना मुझे पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि गाड़ी खरीदने से पहले 3 बातें ध्यान रखते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी की बेसिक नॉलेज, एक लॉजिक कि गाड़ी लेने के पीछे रीजन क्या है, इमोशनल या फाइनेंशियली या समथिंग एल्स, और हमारी पॉकेट में पैसा कितना है और वो जो पैसा पड़ा है वो पैसा फुल गाड़ी के लिए है या हमें उस पर कुछ फाइनेंस करवाना पड़ेगा। हाय, मैं हूं पुनीत एंड इस वीडियो में मैं आपको ईवी का फुल ब्रेकडाउन दूंगा, वो भी सिर्फ बातों में नहीं, रियल नंबर्स के साथ। देन आप खुद ही डिसाइड करना कि आपको 2026 में ईवी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले यह समझते हैं कि ईवी होता क्या है। जैसे हमारी पेट्रोल कार में एक इंजन होता है, प्लस फ्यूल टैंक होता है, प्लस हजारों मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से अगर हम ईवी कार की बात करें तो उसमें 2 चीजें होती हैं, वन इज बैटरी एंड सेकेंड इज मोटर। इन दोनों पे ही ईवी कार चलती है। एंड अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ईवी कार जो है वो एक बड़े पावर बैंक प्लस मोटर से बनती है। दोस्तों, ईवी की बैटरी बेसिकली 2 टाइप की होती है। वन इज लिथियम आयन। लिथियम आयन ये वही बैटरी होती है जो आपके लैपटॉप में और आपके मोबाइल में यूज होती है, बट ईवी के अंदर ये बैटरी का साइज एक बड़े लेवल का होता है, क्योंकि उसको आप समझ सकते हैं एक बड़ी मशीन को चलाना है। एंड सेकेंड इज लिथियम आयरन फॉस्फेट। ये बैटरी इंडिया के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बैटरी जो है वो इंडिया में जिस लेवल की हीट होती है उस हीट को इजीली संभाल लेती है। इसीलिए काफी सारी कंपनीज इस बैटरी को भी यूज करती है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जितनी बड़ी आपकी ईवी की बैटरी होगी उतनी ज्यादा ही आपकी कार का प्राइस होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके ईवी कार के अपफ्रंट कॉस्टिंग की। आपने देखा ही होगा कि हर एक ब्रांड ने अपने मॉडल और अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइजेस जो है वो ईवी कार के रखे हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं टाटा नेक्सॉन की, तो उसके पेट्रोल गाड़ी का प्राइस है अराउंड 10 लाख रुपए और उसके ईवी गाड़ी का प्राइस है 15 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा 5 लाख रुपए का फर्क है उसकी पेट्रोल कार और उसकी ईवी कार की। इसी तरीके से मल्टीपल ब्रांड्स के मल्टीपल मॉडल्स के अकॉर्डिंग कार्स आती हैं, जिनके पेट्रोल के प्राइसेस अलग हैं, डीजल के प्राइसेस अलग हैं और उनके ईवी गाड़ी के प्राइसेस जो हैं वो अलग हैं और ज्यादा हैं। और इस वीडियो में हम वही समझेंगे कि उसके पीछे का रीजन क्या है। और अब बात करते हैं गाड़ी के रनिंग कॉस्ट की। एक्चुअल गेम तो यही है, बिकॉज जब भी कोई गाड़ी परचेस करने जाता है तो उसके दिमाग में आता ही है कि अब मेरी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट क्या आएगी। और रनिंग कॉस्ट जो है वो सबकी डिफरेंट आती है। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल अगर मैं एवरेज रेट लेके चलूँ तो 110 रुपये पर लीटर इंडिया में कहीं का भी हो सकता है, बिकॉज बैंगलोर का अलग है, दिल्ली का अलग है, मुंबई अलग है, आप जानते ही हैं। सबके रेट्स डिफरेंट होते हैं, आप जानते ही हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो तो सेंट्रल से सेम है, बट जो स्टेट के जो टैक्सेस हैं वो सबके अलग अलग हैं, जिसकी रीजन की वजह से जो पेट्रोल का प्राइस है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो मैंने एक अप्रॉक्स 110 रुपये पर लीटर ले लिया और मैं मान लेता हूं कि उस पेट्रोल गाड़ी की जो माइलेज है वो 15 किलोमीटर पर लीटर है। एंड अगर मैं ईवी की बात करूं और मान लेता हूं कि ईवी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो मैं मान लेता हूं वो 8 रुपए पर यूनिट आ रही है आपके स्टेट में एक एवरेज, और एक यूनिट में वो 7 किलोमीटर जो है चल जाती है
तो अगर उसकी कॉस्ट निकालूं तो 1.1 पर किलोमीटर आ जाती है ईवी की। यानी हर एक किलोमीटर पर आप 6 रुपए बचा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल में 7.3 पर किलोमीटर था और जो ईवी की कॉस्ट थी वो 1.1 पर किलोमीटर थी। तो 6 रुपीज आपने सेव कर लिए अगर आप पेट्रोल नहीं ईवी गाड़ी लेते। आई नो डैट कि ईवी गाड़ी में आप अपफ्रंट कॉस्ट भी देंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं रनिंग कॉस्ट की। तो रनिंग कॉस्ट की अगर हम कंपैरिजन करें तो पेट्रोल और ईवी में तो ईवी सस्ती पड़ रही है 6 रुपए। तो अगर आप 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो मोटा मोटा आपने 60,000 रुपये जो है का फ्यूल आपने सेव कर लिया अगर आप ईवी गाड़ी लेते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको मेरे टेबल पे भी दिख जाएगा। इन केस अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए तो आप टेबल पे इजीली देख लेना, और कोई भी इसके फॉर्मूला कैसे मैंने कैलकुलेट किया इसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब ये बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में ईवी गाड़ी परचेस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या सब्सिडीज दे रही है और आपको इससे क्या टैक्स बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट बेनिफिट जो है वो है जीएसटी का। अगर आप ईवी गाड़ी परचेस करते हैं तो आपको 5% का जीएसटी पे करना है, और अगर आप पेट्रोल गाड़ी परचेस करते हैं तो आप 28% तक का जीएसटी वहां पे करते हैं। एंड सेकेंड इज इनकम टैक्स बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, आप ईवी गाड़ी परचेस कर रहे हैं और आप अपनी फर्म के नेम पे ईवी गाड़ी परचेस कर रहे हैं, लाइक आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कुछ भी इनमें से है, और आप ईवी गाड़ी परचेस कर रहे हैं, याद रखना, तो गवर्नमेंट आपको 40% का डेप्रिसिएशन देगी। वही अगर आप पेट्रोल गाड़ी परचेस करते हैं या डीजल गाड़ी परचेस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 15% का डेप्रिसिएशन देती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है अगर आप ईवी गाड़ी ले रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए तभी बेनिफिट ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंग। और मान लेते हैं कि आपने जो ईवी गाड़ी ली उसकी वैल्यू 15 लाख थी, और अगर मैं 40% निकालूं तो 6 लाख रुपए आप अपने प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस अगर आप ईवी गाड़ी लेते हैं। तो ये आपको डेप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। वहीं अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो आपको 15% का बेनिफिट मिलता। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा फायदा है अगर आप ईवी गाड़ी परचेस करते हैं। एंड थर्डली बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्सेस की। अगर आप ईवी गाड़ी परचेस करते हैं और आप दिल्ली, महाराष्ट्र या कर्नाटका से हैं तो इन सारे स्टेट्स में तो आपका जो टैक्सेस हैं ईवी गाड़ी के लिए या तो जीरो है या बहुत कम है। और वहीं अगर आप पेट्रोल गाड़ी परचेस करते हैं तो आपको लाख से 1.5 लाख रुपए का टैक्सेस इनकी फॉर्म में पे करना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए एक बिग डिफरेंस है अगर आप ईवी गाड़ी लेते हैं। एंड फोर्थ आता है लोन बेनिफिट। अगर आप अपनी ईवी गाड़ी लोन पे लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको जो आप बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे उस पे भी एग्जम्पशन देगी। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80EE में ये बताया हुआ है कि गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख तक का एक्स्ट्रा रिडक्शन देगी अगर आप ईवी गाड़ी लोन पे लेते हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आप ईवी गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो आपको गाड़ी तो मिलेगी पर आपको टैक्स एडवांटेजेस बहुत सारे मिलने वाले हैं। और अब बात करते हैं बैटरी लाइफ और उसकी रिप्लेसमेंट की। अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आज के टाइम पे हर एक कस्टमर का आता है कि अगर हम ईवी गाड़ी लेते हैं तो उसकी बैटरी का क्या, उसके रिप्लेसमेंट का क्या। सी, जितनी भी कंपनीज हैं इनका एवरेज टेन्योर है 8 साल। मतलब ये कहते हैं कि जो भी ईवी गाड़ी आप लेते हैं उसमें जो बैटरी आपके साथ आ रही है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बैटरी आपकी यूसेज पे डिपेंड करेगी कि आप यूसेज कैसा कर रहे हो, चार्जिंग कैसा कर रहे हो, इन सब पे डिपेंड करेगी। बट इनकी वारंटी जो है वो 8 साल की होती है। 8 साल तक की आपकी वारंटी है बैटरी की। और उसके बाद आप जब बैटरी अपनी रिप्लेस करवाते हैं तो जो मार्केट का एक एवरेज रेट है वो 5 से 7 लाख रुपए है। बाकी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी गाड़ी परचेस करी है और आप उसकी बैटरी कहां से ले रहे हैं और कैसी बैटरी है वो। बट एक जो मार्केट का प्राइस है वो 5 से 7 लाख रुपए का है अगर आप अपनी बैटरी रिप्लेस करवाते हैं। और जो कंपनी वारंटी देती है वो 7 से 8 साल की एवरेज वारंटी है जो कंपनी आपकी बैटरी के लिए दे रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ईवी गाड़ी ले रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म सोच समझ के लें। अगर आप उनमें से हैं कि गाड़ी ली और 2-3 साल बाद सेल कर दिया तो ईवी गाड़ी फायदा नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही आप अपफ्रंट कॉस्ट इतनी पे कर देंगे तो उसके बाद आपको बचेगा कैसे। और फिर आपकी बैटरी की कॉस्ट भी आएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आएगी। तो ये सब चीजें देख के ही आपको ईवी गाड़ी लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की।
अब गाड़ी खरीदते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि ईवी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी, मेंटेनेंस कितनी आएगी। देखो, अगर हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेते हैं तो उसका तो आपको भी पता होगा कि उसमें 2000 से भी ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा आती है। उन लोग ये भी कहते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस भी है, कि पेट्रोल की कम आती है और डीजल की मेंटेनेंस और भी ज़्यादा आती है। बट जो ईवी गाड़ी है उसमें सिर्फ 20 से 30 ही मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ईवी गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम आती है एज कंपेयर टू आपकी पेट्रोल और डीजल की गाड़ी से। और इसकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जो मार्केट एक रिसर्च ये कहती है कि 60 से 70% ईवी गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है वो कम आती है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल गाड़ी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 70% की फिगर कैसे आई। अगर आप कोई भी पेट्रोल गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको इंजन ऑयल, एयर एंड फ्यूल फिल्टर्स, स्पार्क प्लग्स, ये सब आपको चेंज करवाने पड़ते हैं, और जिनकी कॉस्टिंग अराउंड 3,000 इंजन ऑयल की, समटाइम 5,000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर। आपका एयर एंड फ्यूल फिल्टर की कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो 2,000 तक वो भी आ जाती है। आपके स्पार्क प्लग्स एंड फैन बेल्ट्स की कॉस्ट भी 3,000 आ जाती है। तो अगर मैं इनका टोटल करूं तो 10 से 12,000 रुपये आपको कॉस्ट वैसे भी पड़ जाती है, और इनके कंपेयर में 60 से 70% कॉस्ट आपको ईवी व्हीकल की कम आएगी। बिकॉज ईवी गाड़ी में आपको सिर्फ वाइपर फ्लूइड, एसी फिल्टर और ब्रेक पैड्स चेक करने होते हैं। इवन इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो ईवी में डबल चलते हैं, क्योंकि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग गाड़ी को बिना ब्रेक दबाए ही स्लो कर देती है। इसीलिए मुझे कभी कभी ये लगता है कि जब हम ईवी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी है उसकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, तो उसके कंपेयर में तो सर्विस कॉस्ट हमारी कम है, इसीलिए कंपनी आपसे स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा ले लेती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन और रीसेल की, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक फुल टेबल अब दिखाऊंगा जिसमें मैं कंपेयर करूंगा पेट्रोल गाड़ी, डीजल, सीएनजी और ईवी, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या डेप्रिसिएशन आ रहा है, क्या रीसेल कॉस्ट आ रही है, क्या सर्विस कॉस्ट आ रही है। ये सारी चीजें अब हम इस टेबल में समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए या ईवी लेनी चाहिए। ये सब अब हम इस टेबल में समझ लेंगे। मान लेते हैं कि एक पेट्रोल गाड़ी है जिसका प्राइस है 8 लाख रुपए, डीजल का 10 लाख, सीएनजी का 9 लाख और ईवी का 14 लाख। और अगर हम उसकी फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर निकालें तो पेट्रोल की 7, डीजल की 5, सीएनजी की 3, ईवी की 1.5। अगर हम इसकी ईयरली कॉस्टिंग निकालें कि अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलती है तो पेट्रोल आपका लगेगा 70,000 रुपए का, डीजल आपका 50,000 का, सीएनजी आपकी 30,000 की और ईवी आपका 15,000 रुपए का। अगर हम इसकी सर्विस कॉस्ट निकालें तो पेट्रोल की आती है 10,000, डीजल की 12,000, सीएनजी की 8,000 और ईवी व्हीकल की 4,000। और अगर हम ये देखें कि आपकी गाड़ी की 5 साल की रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, तो पेट्रोल की आएगी 3.5 लाख, डीजल की 2.5 लाख, सीएनजी की 1.5 लाख और ईवी की 75,000। इन सब के फॉर्मूलेज मैं मेंशन कर दूंगा, जिसको भी चाहिए हो कि कैसे निकाले हैं, तो ये सब चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कैप्शन में या आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिर अगर हम बात करते हैं मेजर रिप्लेसमेंट की, पेट्रोल में कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें कोई बैटरी नहीं है, डीजल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीएनजी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ईवी की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 4 से 6 लाख रुपए की बैटरी की कॉस्टिंग आती है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी 5 साल चलती है तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या आएगी। अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू 50 से 60% रहती है। जनरली अगर मैं मान के चलूं कि 8 लाख की गाड़ी है तो आपको 4 से लेके 4.25 लाख तक आपको प्राइस मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डीजल गाड़ी की तो उसकी रीसेल कॉस्टिंग 55% से 65% तक की आती है। तो मोटा मोटा वैल्यू में बात करें, जो हमने एग्जांपल लिया है, 5.5 लाख तक का आपको अप्रॉक्स प्राइस मिल जाएगा। एंड अगर आप सीएनजी की बात करें तो उसमें रीसेल प्राइस 45% से 55% तक का आएगा। तो 4 से 5 लाख का अप्रॉक्स वैल्यू आपको वहां भी मिल जाएगा। जो हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, ऐसे ही
आप जो भी गाड़ी लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलाज को यूज करके आप अपना एस्टिमेट निकाल सकते हैं। और आपको अगर कोई एस्टिमेशन निकालने में दिक्कत आएगी तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल गाइड यू। और अगर हम ईवी की बात करें तो ईवी की जो रीसेल कॉस्टिंग है वो कम है एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। वो है 30 से 40%, मतलब 4 से 5, 5.5 लाख आपको मिलेंगे, क्योंकि वो ईवी गाड़ी जो है वो बैटरी पे डिपेंड करती है। और अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, क्योंकि गाड़ी में डेप्रिसिएशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो 40 से 50% का डेप्रिसिएशन है, अगर आप डीजल लेते हैं तो 35 से 45% का डेप्रिसिएशन है, अगर आप सीएनजी लेते हैं तो 45 से 55% का डेप्रिसिएशन है, एंड अगर आप ईवी लेते हैं तो 60 से 70% का डेप्रिसिएशन है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो ईवी चलाते टाइम तो आपका पैसा कम लगेगा, बट जो मार्केट रिसर्च है वो ये कहती है कि जब आप ईवी सेल करेंगे तो आपको जो रीसेल वैल्यू है वो कम आएगी। अब आप किस तरह के यूजर हैं, किस तरह के बायर हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रीसेल को देखते हैं नहीं देखते हैं, आपकी क्या चॉइस है, आपको फैसिलिटीज चाहिए, बेसिकली आपको कंफर्ट लेवल चाहिए, और आपकी यूसेज क्या है। इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता सकता हूं क्योंकि आई एम अ फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर, तो मैं आपको नंबर्स बता सकता हूं, बट इसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है इन सब चीज़ों में कि आप कंफर्ट देख रहे हैं, लग्जरी कंफर्ट देख रहे हैं, या ओवर कंफर्ट देख रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। आपको गाड़ी स्टेट में चलानी है, हाईवेज पे चलानी है, आपको ट्रैफिक में चलानी है, आपको सिर्फ ऑफिस जाना है, आपको कभी के बाद इधर उधर जाने के लिए चाहिए, आपको फैमिली को लेके जाना है, ये सब पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गाड़ी लेनी चाहिए, लाइक पेट्रोल, सीएनजी, डीजल और ईवी, व्हाटएवर। अब दोस्तों फैसला आपको लेना है कि आपको स्टार्टिंग में अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा पे करके ईवी गाड़ी लेनी है, और आपकी जो ड्राइविंग कॉस्ट है वो आपको कम करनी है, या आपका बजट कम है और आपको पेट्रोल, सीएनजी, डीजल या ये सब लेना है। बिकॉज ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि गाड़ी जो है वो आपके यूसेज पे, आपके बजट पे, सब पे डिपेंड करेगी। बट इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको नंबर्स बता सकूं और मैं आपको वो सारे बेनिफिट्स बता सकूं जो ईवी गाड़ी को मिलते हैं। अब वो चाहे इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के हो, इनकम टैक्स के हो, या बेसिकली वही सब्सिडीज हो, या वो डेप्रिसिएशन हो, रीसेल हो, रिप्लेसमेंट हो, या सर्विस कॉस्ट हो। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करी है। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कार लेने में थोड़ी सी भी हेल्प करती है ना, तो आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जो अभी गाड़ी लेने वाले हैं या फ्यूचर में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।